हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको पिछले साल यानी कि 2020 में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक नंबर में प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। जितने भी प्रश्न आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम में भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इस वीडियो से जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अति लघु उत्तरीय के एक एक अंक वाले, ये जो है आपके आने वाले पेपर यानी कि 2021 में भी इसमें से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को तैयार करना मस्ट है। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। तो अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा पूछ रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सभी को अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा जो है वो याद होगी। तो सभी लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जो है कमेंट कर जाइए और जितने भी क्वेश्चन हैं कॉपी पेन लेके आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव। हालांकि रेडियो एक्टिविता जो है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप क्रॉस कर दीजिए, इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाना है, ठीक है। रेडियो एक्टिवता जो है 2020 में था लेकिन 21 में हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गा वाला। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए, ठीक है। तो कार्यफलन क्या होता है कि कोई भी धातु की सतह से अगर हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना होता है तो उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। पहली बात, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि एफ है, वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए। और जो प्रकाश किरण आ रही है या जो भी आपतित हो रही है उसकी एक निश्चित ऊर्जा से, अगर उसकी ऊर्जा भी कम रहेगी तब भी प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन को वो उत्सर्जित नहीं कर पाएगी। और वही न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन ऊर्जा। हालांकि प्रकाश वैद्युत ऊर्जा के नाम से हम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन प्रकाश वैद्युत कार्यफलन ऊर्जा कहिए या प्रकाश वैद्युत ऊर्जा कहिए या फिर कार्यफलन कहिए, सारी बातें जो है एक ही है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, वाटहीन धारा, ठीक है। हालांकि इस बार आपको वाटहीन धारा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, वाटहीन धारा भी नहीं पढ़ना। हाँ ये देखिए अगला, विभव परिवर्तता की परिभाषा दीजिए। विभव परिवर्तता की परिभाषा क्या है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है और इसका सिंपल से डेफिनेशन है कि दूरी के सापेक्ष विभव के मान में होने वाले ऋणात्मक परिवर्तन की दर को, ठीक है, क्या कहते हैं? विभव परिवर्तता कहते हैं। ऋणात्मक मान क्यों? क्योंकि दूरी के साथ साथ जो है विभव का मान घटता है, यानी कि पोटेंशियल जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे, आर अगर आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो बी जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। आर इंक्रीज तो बी डिक्रीज, ठीक है। तो इसीलिए जो है डेफिनेशन में ऋणात्मक वर्ड जोड़ दिया जाता है। हालांकि अगर आप नहीं भी लिखेंगे और लास्ट में फार्मूला लिख देंगे क्या? E = -dB/dr, ठीक है। ये विभव परिवर्तता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चल कुंडली की धारा मापी, चल कुंडली की धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। एक नंबर का डेफिनेशन है, इसको जो है आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको अंतर स्पष्ट करना। निम्नलिखित में से कौन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? चार चीज़ें आपको दिया हुआ ऑप्शन में। सबसे पहले पारा दिया हुआ, कोबाल्ट दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ और बिस्मथ दिया। तो इनमें से कौन कौन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं? तो अगर आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ निकालने के बाद अगर आप मेंशन कर देते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं तो और अच्छा इम्पैक्ट बनेगा। हालांकि अगर आपको सही सही पता रहेगा तब भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में आप लिखेंगे, अदरवाइज ना ही लिखिए, जितना पूछा गया उतना ही लिखिए, ठीक है। अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को भी आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो काफ़ी बेटर इम्प्रेशन बनता है एग्जाम के सामने, एग्जामिनर के सामने, और वो जो है नंबर बाकी क्वेश्चन पे भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल है, ठीक है। हालांकि इसमें जो है पूछा हुआ है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला लगाइए। ऊर्जा आपको दे दिया हुआ है, ठीक है, ऊर्जा एच न्यू दे दिया है, तो यहाँ से लेमडा पूछ रहा है तो लेमडा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन, क्योंकि देखिए लेमडा और सी में जो है एक रिलेशन होता है, ठीक है। लेमडा और सी और फ्रीक्वेंसी न्यू, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। इन्हीं रिलेशन की सहायता से आप इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय क्या है?
सबको डेफिनेशन पता कि गॉस की प्रमेय क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू क्या होता है, फाई ई। ठीक है, इक्वल टू। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव में अस्तब्ध विभव, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव, ठीक है, उसी को संस्तब्धता जो है विभव की बात कर रहा है, या अंतक वोल्टता क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन वही है, यानी दोनों का मतलब एक ही है। यानी क्या आपसे पूछ रहा है, निरोधी विभव। ठीक है, निरोधी विभव क्या है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के वर्णक्रम में, यानी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी श्रेणी, 5 श्रेणियों के नाम हमने आपको बताया था, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। ठीक है, तो ये 5 श्रेणियों के नाम हमने आपको बताए थे। इन 5 श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी है जो पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, वही आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत चुंबकीय, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। 1 नंबर में जो है आपसे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र पूछा है। आगे क्वेश्चन, ऊर्जा घनत्व का फार्मूला मैंने राइट भी कर दिया है। ऊर्जा घनत्व का फार्मूला U = 12ε0 E∅²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन का विमीय समीकरण निकालिए। ε0 का आपको क्या निकालना है, विमीय समीकरण निकालना है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परस्पर लंबवत लगे हुए वैद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन का वेग का सूत्र, इलेक्ट्रॉन के वेग को आपको सूत्र निकालना है। V = क्या होता है, E/B, ये जो है उसका सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुवण, पोलराइजेशन भी आपको नहीं पढ़ना है इस बार, तो पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन हटा दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी दी हुई है, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या, ऊर्जा का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, उस ऊर्जा के फार्मूले में केवल आपको n की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारा सब कुछ वही है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है, तो प्रकाश के विवर्तन क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये हमारा क्या, कोई पतला रेखा छिद्र है या कोई पतली छिद्र है, अगर उससे प्रकाश होकर गुजरता है या पास करता है तो क्या होता है, प्रकाश उसके किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। ठीक है, आंशिक रूप से मुड़ जाता है, इसी को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, आगे आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये देखिए थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहा कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। कितने, n। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कितने बच्चे कर देंगे, N/ε0। ठीक है, लेकिन द्विध्रुव में जितने माइनस चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है, तो टोटल आवेश आपका हो गया 0 और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हवाई में जो है वहाँ पे क्वेश्चन मत लिखिएगा। ठीक है, कि अरे ये तो बड़ा सिंपल है, एक आवेश है तो Q/ε0 हो गया, n वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव तो NQ/ε0 कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि द्विध्रुव में जितने द्विध्रुव होता क्या कि समान परिणाम के 2 विपरीत आवेश, अगर एक प्लस है तो एक माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो नेट आवेश आपका 0 हो जाएगा, तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स भी आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र, दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है। ठीक है, 8 × 10⁻⁶ चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि B = दिया हुआ, एक आपको समीकरण मैं बताता हूँ। V = होता है V0 sin, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में समथिंग ω/t। ठीक है, तो इससे कंपेयर कर दी, ये जो वैल्यू दी हुई है 8 × 10⁻⁶, B0 का मान दिया, और अंदर की सारी वैल्यू सेम होगी, अंदर की सारी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो अब C = होता है फार्मूला E/V0। ठीक है, E0/V0,
V0। तो यहाँ से आप E0 का वैल्यू निकाल लीजिए और वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक रख दीजिए। यहाँ पे केवल V0 की जगह आप E0, ठीक है, ये V0 का मान है, तो V0 की जगह आप अगर E0 का मान रख देंगे तो ये समीकरण आपका क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक बन जाएगा, ठीक है। और V0, E0 और C प्रकाश की स्पीड, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक, उसी से आप इसको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो जाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा, ठीक है। अब म्यू अपवर्तनांक वाले, किसकी बात हो रही है, म्यू अपवर्तनांक वाले। अब यहाँ कह रहा है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का दोगुना हो जाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो चीज़ लिख लीजिए। दिया क्या है, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का दोगुना है, ठीक है। तो आपतन कोण I बराबर अपवर्तन कोण का दोगुना यानी कि 2R, कितना है 2R। फार्मूला अप्लाई कीजिए, साइन I बटे साइन R इजकल टू म्यू, ठीक है। अब I की जगह 2R रख दीजिए और 2R जब रखेंगे तो इसको साइन 2 थीटा से खोल दीजिए, तो 2 साइन R इंटू कास R, और नीचे आपका एक ये साइन R बचा हुआ, तो साइन R कैंसिल हो गया, आया कितना, और इक्वल टू म्यू है ही है, ठीक है। अब देखो आया कितना, 2 कास R, ठीक है, 2 कास R इंटू म्यू, तो आ गया हमारा 2 कास R इजकल टू म्यू, ठीक है। तो R इजकल टू, इसको उधर भेज दो, हमको चाहिए क्या, पूछ रहा आपतन कोण यानी I का मान चाहिए, और I इजकल टू पहले दे दिया 2R, तो इसको उधर भेज दो। तो यहाँ से 2 हटाओगे तो इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो 1/2 इंटू म्यू, और R इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स म्यू अपान 2, कॉस इनवर्स म्यू अपान 2, ये R का मान है, ठीक है। हमें चाहिए I का मान निकालने के लिए आप यहाँ से 2 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो ये आपका I का मान हो गया। तो आपतन कोण I का मान कितना आ गया, 2 कॉस इनवर्स म्यू अपान 2, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए अनुनादी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अनुनादी परिपथ के लिए XC इजकल टू XL, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, XC इजकल टू XL, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इन दोनों को जो है आप बराबर कर लीजिए, इन दोनों को क्या करिए, आप बराबर कर लीजिए, और बराबर करने के बाद अनुनादी कंडीशन के लिए ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अनुनादी क्या क्या निकालना है, प्रवाहित धारा I का मान निकालना है, ठीक है। तो I का मान कैसे निकलेगा, तो I का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल प्रतिरोध यानी कि प्रतिबाधा Z निकालना होगा, ठीक है। तो Z का मान कितना आएगा, Z का क्या फार्मूला होता है, ये होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर है, तो ये सीधे सीधे 0 हो गया, ठीक है। तो Z इजकल टू सीधे सीधे आपका आ गया कितना, 100 ओम, 100 ओम, और I बराबर क्या हो जाएगा, Z अपान R जो आएगा, क्योंकि फार्मूला होता है V इक्वल टू IR। तो V का मतलब यहाँ पे वोल्टेज से है, ठीक है, किससे है, एक सेकंड, I इजकल टू यहाँ पे R की जगह पे B रहेगा, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Z अपान V, ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू, एक सेकेंड, B इक्वल टू होता IR, तो I इक्वल टू हो जाएगा B अपान, ये उत्क्रम में रहेगा, ठीक है। तो यानी I इक्वल टू हो जाएगा V अपान Z। तो V की वैल्यू कितनी है, 200, ठीक है। R का मान यानी प्रतिबाधा हमारी Z कितनी आई है, 100, कैंसिल हुआ, कितना है 2, तो इसमें बहने वाली धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर, कितनी आई, I का मान कितना निकल के आ गया, 2 एम्पियर, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पश्च एक पीएन संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अब मैं आपको 2 ऑप्शन बता रहा हूँ, दोनों ऑप्शन में से जो सही हो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। आप 2 आवेश वाहक पूछ रहा, ठीक है। तो आवेश वाहक एक आपके जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्वार्टर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है कि क्वार्टर की वजह से होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि पीएन संधि डायोड, और वो भी कैसे, पश्च अभिनत, पीएन संधि डायोड और वो भी पश्च अभिनत, ठीक है। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़िए।
एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर, यानी इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है। यदि उनके वेग क्रमशः bp और b अल्फा हों तो bp एवं b अल्फा में क्या संबंध है, यानी इनको जो है समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो इनका क्या पूछ रहा है, वेग में संबंध पूछ रहा है, यानी कि bp बटे b अल्फा आपको निकालना है। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन कई बार जो है बोर्ड पर मैंने इसको डिस्कस किया है, तो इसका मान कितना आएगा वो आपको बताना है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है कितना है, 2 वोल्ट है। तो इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि सेल के, अगर सेल को जो हम किसी सेल के टर्मिनलों के बीच अगर विभवांतर देखें तो वो कितना है, 2 वोल्ट है। कितना है, 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति इतना दिया है, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता। बिल्कुल फार्मूले पर यह क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूले पर। ठीक है, आगे देखिए, एक हेनरी स्वाप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो एक हेनरी स्वाप्रेरण की गुणांक की क्या परिभाषा होती है, तो सबसे पहले आप हेनरी का फार्मूला लिखिए। ठीक है, स्वाप्रेरण गुणांक यानी L इक्वल टू जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को राइट करिए, और उसमें L इक्वल टू 1 हेनरी लाने के लिए किन किन चीज़ों को हमें क्या करना होगा, यूनिट मानना होगा, वो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद वहाँ से ये आपकी परिभाषा निकलेगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, फार्मूला राइट करिए। ठीक है, और फार्मूले में जितने टर्म आ रहे हैं सभी की वैल्यू 1 रखिए। ठीक है, जैसे मान लो हमने म्यू कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू 1 रखा, और इसमें धारा प्रवाहित किया, धारा का भी मान 1 रखा। ठीक है, तो और जितनी भी टर्म उसमें आएंगे सभी का मान 1 रखने पर ही जो है इसका मान 1 हेनरी आएगा। चलिए आगे बढ़िए। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है इतना वोल्ट में, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है। तो ये भी बिल्कुल फार्मूले पर है। जो देखिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल फार्मूले बेस पर होते हैं, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक हम पूरा फार्मूला एक साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, और फार्मूले को आप कॉपी पर जिस तरीके से मैंने नोट किया है आप लोग भी नोट कर लीजिए, और अगर आपको याद होगा तो एक बार मैंने PDF भी इसका प्रोवाइड किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। फोटोडायोड का सिद्धांत क्या है, तो फोटोडायोड का क्या सिद्धांत है इसको आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शित परिपथ A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो ये तो भाई न्यूमेरिकल है, आप सब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या निकालना, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है रिसर्च वाली। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि बंधन ऊर्जा वाला टर्म आप हटा ही दीजिए। ठीक है, क्योंकि बंधन ऊर्जा है नहीं। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली चुंबकीय तरंग की आवृत्ति निकालनी है। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल फार्मूले बेस पर है, फार्मूला रखिए, आंसर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनादी परिपथ आवृत्ति की ग्राफ आपको खींचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। अगर आप बेस जो है मूविंग पोजीशन में है तो क्या होगा, उसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और वैद्युत क्षेत्र भी, क्योंकि आवेश चाहे स्थिर हो या मूव कर रहा हो, वैद्युत क्षेत्र दोनों कंडीशन में होगा। लेकिन अगर मूव कर रहा है तो साथ साथ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अगला आ जाइए, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक लिखिए। फार्मूला लिखना है, यानी 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सीधे सीधे आपको फार्मूला लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग दिया हुआ है, इस माध्यम में हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण यानी IC पूछ रहा है। ठीक है, कितना पूछ रहा है, IC का मान पूछ रहा है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा जो हमने आपको बताई थी और उसकी फार्मूला भी मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ से इसको आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोडायोड क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है 4 लाइन। अगला है, 10 पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा U बराबर ½ CV²। आपको C भी दिया है, V भी दिया है। ठीक है, बस यहाँ पे पिकोफैराड है, पिकोफैराड को आप फैराड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सीधे सीधे U = ½ CV² में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर।
ठीक, आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम के आंतरिक प्रतिरोध से किसी बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो जुड़े प्रतिरोध का मान, यानी कैपिटल आर का मान आपसे पूछा हुआ। ठीक है, कैपिटल आर का मान पूछ रहा है और स्मॉल आर का मान आपको दे दिया है। ठीक है, तो आई इजकल टू क्या होता है, ई अपान, एक सेकंड, क्या होता है भाई, क्योंकि V इजकल टू होता है आई आर। ठीक है, V इजकल टू क्या होता है, आई आर, तो आई इजकल टू सही है, ये होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसमें आपको आई का मान दे दिया है, ई का मान दे दिया, स्मॉल आर का मान दे दिया, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर का मान निकालना, तो इस फार्मूले से आप निकाल लीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को आज के ये जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, आप सभी इन सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आज डिस्कस किए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इन सबको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।